तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आचार्य चाणक्य का विद्यार्थी जीवन कि वे अपने स्टूडेंट लाइफ में किस तरह का इतिहास जिए, जीवन किस प्रकार का जिया। तो आइए देखते हैं उनका जीवन के इतिहास। चाणक्य ईसा से 300 ईस्वी पूर्व ऋषि चनक के पुत्र के रूप में जन्म लिया। चाणक्य के पिता का नाम था चनक, वही उनके आरंभिक काल के गुरु थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि चनक केवल उनके गुरु थे। चनक के ही शिष्य होने के नाते उनका नाम चाणक्य पड़ा। उस समय कोई प्रमाणिक इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसी कारण इतिहासकारों ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपनी अपनी राय और धारणाएं बना ली। अब उनका विद्यार्थी जीवन शुरू होता है, परंतु सभी सर्वसम्मत हैं कि चाणक्य की आरंभिक शिक्षा गुरु चनक यानी कि उनके पिता के द्वारा ही दी गई है। संस्कृत का ज्ञान तथा वेद पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन चाणक्य ने उन्हीं के निर्देश में किया, यानी कि अपने पिता चनक के निर्देश में किया। चाणक्य बहुत ही मेधावी छात्र थे, बहुत तेज थे। गुरु उनकी शिक्षा ग्रहण करने की तीव्र क्षमता से अत्यंत प्रसन्न थे। चाणक्य कुछ भी चीज़ों को बहुत तेजी से सीखता था। तब सभी सूचनाएं और विद्याएं धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही प्राप्त होती थीं। अतः धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन शिक्षा प्राप्ति का एकमात्र साधन था। चाणक्य ने किशोरावस्था में ही उन ग्रंथों का सारा ज्ञान ग्रहण कर लिया था। अब बारी थी उच्च शिक्षा की, जो उनमें मंथन व शोध की योग्यता पैदा करे, जिससे वे अब तक प्राप्त ज्ञान को रचनात्मक रूप दे सकें और उसका विस्तार कर सकें। उस काल में तक्षशिला एक विख्यात यानी कि फेमस विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, जो सिंधु नदी के किनारे बसे नगर के रूप में था। विश्वविद्यालय में प्रख्यात विद्वान तथा विशेषज्ञ प्रोफेसर के रूप में छात्रों को शिक्षा देते थे। तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर दूर से राजाओं के पुत्र यानी कि राजकुमार, शाही परिवारों के पुत्र तथा ब्राह्मण और विद्वानों के पुत्र जो धनी लोगों से संबंधित थे, उच्च कुल से संबंधित थे, वे शिक्षा ग्रहण करने तक्षशिला विश्वविद्यालय में आया करते थे। तक्षशिला अब पाकिस्तान में है। पहले तो भारत में था, लेकिन 1947 के बाद में यह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। पुरातात्विक खुदाई में यूनिवर्सिटी का पूरा चित्र दिखाया गया है। तक्षशिला में 10,000 छात्रों के आवास यानी कि हॉस्टल था, वह पढ़ाई की सुविधा थी। तक्षशिला में 10,000 विद्यार्थी पढ़ सकते थे, उतना छात्रावास था यानी कि हॉस्टल था और पढ़ाई की सुविधा थी। अध्यापकों की संख्या का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने शिक्षक होंगे। विश्वविद्यालय में आवास कक्ष, पढ़ाई के लिए क्लासरूम, हॉल और पुस्तकालय थे। लाइब्रेरी तक की सुविधा थी उसमें। तक्षशिला के अवशेषों को देखने के लिए आज प्रतिवर्ष हजारों टूरिस्ट, इतिहासकार तथा पुरातत्ववेत्ता आते हैं। विश्वविद्यालय कई विषयों के पाठ्यक्रम पर उपलब्ध था। वहाँ पे प्रमुख रूप से पढ़ाई जाने वाली भाषाएं, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, शल्य चिकित्सा, कृषि विज्ञान, भूमि विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, समाज शास्त्र, धर्मशास्त्र, तंत्र शास्त्र, मनोविज्ञान तथा योग विद्या आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। इसके साथ ही गणित की भी शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न विषयों पर शोध का भी विभिन्न विषयों पर शोध का भी प्रावधान था। रिसर्च भी किए जाते थे। कोर्स की बात करते हैं तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में कोर्स 8 वर्ष तक की अवधि के होते थे। विशेष अध्ययन के अतिरिक्त वेद, तीरंदाजी,
घुड़सवारी, हाथी का संधान व 1 दर्जन से अधिक कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के स्नातकों का हर स्थान पर बड़ा आदर होता था। यानी कि स्नातक मतलब ग्रेजुएट। जितने भी लोग तक्षशिला में ग्रेजुएट होते थे उनका पूरे संपूर्ण भारत में अधिक से अधिक सम्मान होता था। यहाँ छात्र 15 से 16 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने आते थे। स्वाभाविक सी बात है कि चाणक्य को उच्च शिक्षा की चाह तक्षशिला ले आई। यहाँ भी चाणक्य ने पढ़ाई में विशेष योग्यता प्राप्त की। देखिए तक्षशिला पाकिस्तान में है अभी, और चाणक्य का घर था पाटलिपुत्र यानी कि पटना के आसपास। उतना दूर से उस समय चाणक्य पढ़ने के लिए तक्षशिला गए थे, यानी कि पाकिस्तान तक गए थे विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि चाणक्य कुरूप थे, यानी कि उनका रंग भी काला था, वे सुंदर नहीं दिखते थे। इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान पढ़ाई में केंद्रित किया। उन्हें रूप की कमी ही विद्वान बनाकर पूरी करने में धुन सवार थी। उनके अंदर जो रूप की कमी थी उसे उसे चाणक्य ने विद्वानता में रूपांतरित कर दिया। फिर एकाकी छात्र और करता भी क्या, चाणक्य हमेशा अकेला रहता था। एक काले रूपहीन और निर्धन विद्यार्थी को मित्र बनाने में किसी दूसरे छात्र को रुचि भी नहीं थी, पर दूसरे छात्रों को चाणक्य की विद्वता यानी कि उसकी विद्या पर प्रमाण मिलते रहते ही थे कि चाणक्य पढ़ने में तेज है। यह बात थी कि वह राजा महाराजाओं का काल था। सरस्वती पुत्र के गुणों को आदर देने की उदारता राजपुत्रों में नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि सरस्वती माता अक्सर विद्या राजपुत्र यानी कि अमीर घर के लोगों में कम ही मिलता है लेकिन कम मात्रा में। एकाकी होकर एकाग्रता से चाणक्य ने अपने विषय की खूब पढ़ाई की। धार्मिक ग्रंथों का फिर से मंथन करने की दृष्टि से अध्ययन किया। उन्होंने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राज्य तथा सामाजिक विषयों पर उपलब्ध ग्रंथ स्वाध्याय करने लगे, सेल्फ स्टडी करने लगे, खुद से पढ़ने लगे इन विषयों पर। यह स्पष्ट हो गया था कि चाणक्य एक विद्वान बनने की राह पर थे, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय द्वारा पैदा किया गया एक रत्न साबित होने वाला था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चाणक्य का विद्यार्थी जीवन यहीं तक था। इसके बाद हम लोग जानेंगे एक विश्लेषक चाणक्य के बारे में, यानी कि एक नौजवान चाणक्य के बारे में। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। और हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर भारत को अमीर बनाना चाहते हैं तो भारत को पूंजीवादी के मार्ग पर ले चलिए, यानी कि आप बिजनेस के मार्ग पे आइए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप नौकरी ही करें, ठीक। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऐसे ही बहुत सारे ज्ञानपूर्वक वीडियो पाने के लिए।